स्वागत है आपका स्टडीवर्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं हिंदी, कोर्स ए, क्षितिज 2 पाठ 2, तुलसीदास राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, काव्य खंड की पूरी व्याख्या सरल और आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक भरी हुई सभा, एक दिव्य धनुष के टूटने की जोरदार आवाज और फिर एक ऋषि का भड़कता हुआ गुस्सा। ये कहानी है एक कवि, एक राजकुमार और एक क्रोधित ऋषि के बीच हुए उस महाटकराव की जो सदियों से हमारे दिलों पर राज कर रही है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक धनुष के टूटने से। पर रुकिए, ये कोई ऐसा वैसा कोई साधारण धनुष नहीं था, और इसके टूटने पर जो गुस्सा भड़का वो भी बिल्कुल असाधारण था। राजा जनक की सभा का वो सीन याद कीजिए। पूरे माहौल में ना एक अजीब सी खामोशी और तनाव है। राजकुमार राम ने अभी अभी भगवान शिव का वो दिव्य धनुष तोड़ दिया है, और जैसे ही ये खबर फैली, महान योद्धा ऋषि परशुराम गुस्से से आग बबूला हो गए। वो गरजते हुए सभा में दाखिल होते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि भाई, एक धनुष टूटने पर इतना भयानक गुस्सा क्यों? आखिर क्या खास था उस धनुष में? और ये इतने गुस्से वाले ऋषि थे कौन? चलिए इस पूरी बात की तह तक चलते हैं। इस पूरे ड्रामेटिक सीन के पीछे जो दिमाग था ना, वो एक महान कवि का था। तो आइए मिलते हैं इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास से। ये हैं तुलसीदास, 16वीं सदी के वो महान कवि संत जिन्होंने अपनी भक्ति की स्याही से मानो इतिहास ही लिख दिया। भगवान राम के लिए उनका जो प्रेम था वो उनकी हर एक लाइन में झलकता है और आज भी लाखों लोगों को इंस्पायर करता है। तुलसीदास की अपनी जिंदगी भी किसी कहानी से कम नहीं थी। 1532 में जन्म हुआ, लेकिन बचपन बहुत मुश्किलों में बीता। अपने माता पिता से अलग होने के बावजूद उन्होंने अपनी कलम नहीं छोड़ी और रामचरितमानस, कवितावली और विनय पत्रिका जैसे अमर ग्रंथ लिख डाले। और फिर 1623 में काशी में वो हमेशा के लिए अमर हो गए। पर उनका सबसे बड़ा काम, उनका मास्टरपीस, वो था रामचरितमानस। अवधी भाषा में लिखी गई रामायण की ये कहानी सिर्फ एक किताब बनकर नहीं रह गई, बल्कि ये तो उत्तर भारत के हर घर का हिस्सा बन गई। लोगों ने इससे नैतिकता, प्रेम और विनम्रता जैसे सबक सीखे। चलिए अब वापस चलते हैं उसी तनाव भरी सभा में। ये टकराव सिर्फ हथियारों का नहीं था, बल्कि शब्दों का था। एक ऐसा संवाद जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। परशुराम का गुस्सा तो जैसे 7वें आसमान पर था। वो गरजते हुए कहते हैं, सुनो हो राम, जहि शिवधनु तोरा, सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा। मतलब, हे राम सुनो, जिसने भी ये शिवधनुष तोड़ा है वो मेरा वैसा ही दुश्मन है जैसा सहस्रबाहु था। ये एक तरह से खुली चुनौती थी। और तभी इस पूरे सीन में एंट्री होती है लक्ष्मण की, वो भी एक मुस्कान के साथ। और उनके शब्दों में था जबरदस्त व्यंग। वो कहते हैं, बहु धनुई ही तोरी लरिकाई, कबहू न असिरीस कीन्ही गुसाई। यानी, अरे ऐसे छोटे मोटे धनुष तो हमने बचपन में खेल खेल में बहुत तोड़े हैं, पर तब तो आपको कभी इतना गुस्सा नहीं आया। अब लक्ष्मण की ये बात समझिए कि आग में घी डालने जैसा था। परशुराम का गुस्सा और भी ज्यादा भड़क गया, क्योंकि उनके लिए ये कोई मामूली धनुष नहीं था, ये तो उनके भगवान शिव का पवित्र धनुष था। पर लक्ष्मण कहाँ चुप रहने वाले थे। वो परशुराम को जवाब देते हुए कहते हैं कि आप तो फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, और फिर एक और तंज कसते हैं कि आपकी तो शब्द ही करोड़ों वज्रों जितने कठोर हैं, फिर इस फरसे की क्या जरूरत है। ये था लक्ष्मण का निडर अंदाज। और पता है, तुलसीदास ने ये पूरा संवाद, ये पूरी बहस एक खास स्टाइल में लिखी है, जिसे चौपाई कहते हैं। ये एक तरह का काव्य छंद है जिसकी अपनी एक लय है, एक संगीत है, और इसी वजह से ये कहानी इतनी पॉपुलर हुई कि लोगों की जुबान पर चढ़ गई। तो ये सिर्फ एक बहस नहीं थी, असल में ये 3 बिल्कुल अलग अलग स्वभावों का टकराव था। एक तरफ शांत स्वभाव के राम, दूसरी तरफ तेज तर्रार लक्ष्मण, और उनके सामने क्रोध से भरे परशुराम। जरा इन तीनों किरदारों को देखिए। एक तरफ हैं श्री राम, जो एकदम शांत और विनम्र हैं और मामले को सुलझाना चाहते हैं। फिर आते हैं लक्ष्मण, जो गुस्से का जवाब तीखे व्यंग्य से देना जानते हैं। और इनके सामने खड़े हैं परशुराम, जिनका घमंड और गुस्सा सब कुछ जला देना चाहता है। तो अब सवाल ये है कि इतना बड़ा टकराव, इतना गुस्सा आखिर खत्म कैसे हुआ? और इस कहानी का जो अंत है वो हमें तुलसीदास की कला के बारे में क्या बताता है? तो होता यह है कि आखिर में राम अपनी विनम्रता से पूरे माहौल को संभाल लेते हैं। उनके शांत और ठंडे शब्दों से परशुराम का गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगता है
और जब परशुराम को राम के असली दिव्य रूप का एहसास होता है तो उनका सारा घमंड खत्म हो जाता है और ये महाटकराल एक शांतिपूर्ण मोड़ पर आकर खत्म होता है। और यही घटना तो दिखाती है कि तुलसीदास कितने बड़े कलाकार थे। उन्होंने कहानी और कविता को इतनी खूबसूरती से मिलाया कि अवधी और ब्रज जैसी भाषाएं भी जैसे जीवंत हो उठीं। ये 400 साल पुरानी कहानी हमें आज के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। आज जब हम टेक्स्ट मैसेजेस और ट्वीट्स की दुनिया में जी रहे हैं, जहां बातें बहुत छोटी हो गई हैं, तो क्या हम शब्दों की असली ताकत को भूलते जा रहे हैं? शायद ये कहानी हमें यही याद दिलाती है कि सही शब्द आज भी गुस्से को शांत कर सकते हैं और दिलों को जीत सकते हैं। तो दोस्तों, सेम आज का पाठ यहीं खत्म होता है। अगर आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल स्टडी वर्ड्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी सवाल या डाउट हो तो नीचे कमेंट करें, मैं जरूर जवाब दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।